Hey, hello. Welcome back to channel again. Kamal this side. So guys, this is the sixth part of our history series. हिस्टोरिकल सोर्सेज हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे सारे के सारे सेशंस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड की। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्री हिस्टोरिक में भी अगर बात करें तो आज हम बात करेंगे सिर्फ पैलियोलिथिक एज की। अब पैलियोलिथिक क्या है, मीजोलिथिक क्या है, वो स्टार्टिंग से समझते हैं ना। बस लास्ट में ना एक चीज़ है कि ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। बाकी में कंप्लीट करेंगे अभी, चलो साथ में। देखो, प्री हिस्टोरिक पीरियड हमने पढ़ा था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड वो हिस्टोरिक पीरियड होता है जिसमें कि हमारे पास रिटन एविडेंसेस नहीं होते। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मतलब कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा पीरियड जिसकी हिस्ट्री हमें ज़्यादा कुछ पता ही ना हो, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर नीचे नीचे का थोड़ा बहुत पता हो। ठीक है, अब देखो, अफ्रीका वाज ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमंस, सो कॉल्ड क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। अब देखो, अफ्रीका जो है ना वो ओरिजिनल होमलैंड था ह्यूमंस का। कई सारी थ्योरीज थी कि देखो, हम समझ रहे हैं ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ। जो ह्यूमंस हैं वो बेसिकली कहाँ से इवॉल्व होना शुरू हुए। तो देखो, माना जाता है कि अफ्रीका वाज द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमंस। जो अफ्रीका है वहाँ से ओरिजिनली जो ह्यूमंस थे वो इवॉल्व हुए। अब समझो, इसी वजह से अफ्रीका को बोलते हैं क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। तुमसे पूछ सकते हैं कि किस कॉन्टिनेंट को या किस जगह को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड बोलते हैं, तो याद रखना। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़, ह्यूमन इवोल्यूशन से और डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारे पास दो थ्योरीज हैं। अब दोनों थ्योरीज प्यार से समझो। पहली थ्योरी यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी, और तीस दूसरी है पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। अब देखो, यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी जैसे कि नाम में ही यूनिटरी, तो ऐसा ओरिजिन होगा जो यूनिटरी वाइज हो, है ना, जो यूनिटरी दिखाए, यूनिटी दिखाए। तो यूनिटरी थ्योरी ये बोलती है कि सारे होमो इरेक्टस अफ्रीका में ही इवॉल्व हुए। बेसिकली सारे जो ह्यूमंस हैं वो उनकी स्टार्टिंग होमो होमो इरेक्टस से अफ्रीका में ही हुई। ठीक है, देन वो माइग्रेट करे अदर अदर कॉन्टिनेंट में, अदर अदर जगह पे, तब वो माइग्रेट किए हैं। ठीक है, और पैरेलल ओरिजिन थ्योरी क्या कहती है कि ह्यूमंस जो हैं वो अलग अलग जगह इवॉल्व हुए, है ना, अलग अलग जगह बेसिकली स्टार्टिंग हुई उनकी, और वहीं पे रह रहे हैं वो। मान लो एशिया में अलग है, यूरोप में अलग है, अफ्रीका में अलग है ना। ये पैरेलल ओरिजिन थ्योरी है। यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी क्या कहती है कि ह्यूमंस जो वो इवॉल्व हुए होमो इरेक्टस से, कहाँ पे, अफ्रीका में, देन उसके बाद माइग्रेट कर गए अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो दोनों थ्योरीज याद रखना। यूनिवर्सल ओरिजिन थ्योरी जो वो मोस्ट ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब आओ बात करते हैं पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले लिथिक एज की। ठीक है, लिथिक एज को स्टोन एज भी बोलते हैं, फिर कॉपर एज भी है, फिर आयरन एज भी है। ठीक है, अब समझो, लिथिक एज में बेसिकली हम डिवाइड करेंगे तीन पार्ट्स में। जो स्टोन एज है, लिथिक का मतलब होता है, लिथिक ना एक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड आई थिंक, जिसका मतलब होता है स्टोन। ठीक है, अब स्टोन में हम तीन तरीके के एज पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज में बेसिकली है क्या ये, है ना। देखो, पैलियोलिथिक एज मान लो कि हिस्ट्री सबसे पुराना पहला पीरियड पैलियोलिथिक एज, उसके बाद मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक, है ना। अब पैलियोलिथिक एज के जो ह्यूमंस थे वो खाली हंटर जानते थे, है ना, हंटिंग करना जानते थे, फूड को गैदर करना जानते थे, फल पेड़ पे से तोड़ लिया, ऐसा कुछ, है ना। म्यूजोलिथिक में हंटिंग भी करते थे और हर्डर्स भी थे, मतलब भेड़ बकरी, इन्होंने ये सब सारी चीज़ हर्डर्स सीख लिया था। और न्यूलिथिक में क्या है, न्यूलिथिक में अपना फूड वूड सब प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, बहुत प्यार के साथ पैलियोलिथिक एज क्लियर करूंगा, टेंशन मतलब। ठीक है, आ जाओ। पैलियोलिथिक एज जिसको कि ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, है ना, व्हाट, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, अब समझो, क्रेडिट ऑफ सिस्टमेटिक डिस्कवरी ऑफ पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल। जो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, मटेरियल्स हैं, जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू पैलियोलिथिक एज के रिलेटेड, उनकी जो सिस्टमेटिक डिस्कवरी एक स्टडी है वो सबसे पहले करी तुम्हारी रॉबर्ट ब्रूस ने। इनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूटे, FOOTE लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे FOOTE, जिनको आर भी फूटे भी बोलते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे। अब इन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी की पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब इसीलिए इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, क्योंकि प्री हिस्टोरिक जितने भी सोर्सेज के एविडेंसेस मिले हैं वो सब रॉबर्ट ब्रूस ने हमको दिए हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ही डिस्कवर्ड अ पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट। व्हाट इज इम्प्लीमेंट, टूल्स, वेपन्स, इन सबको इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ही डिस्कवर्ड पैलियोलिथिक, इन्होंने एक पैलियोलिथिक टूल खोजा जिसका क्या नाम था, हैंड एक्स, एक कुल्हाड़ी उलाड़ी होती है ना हाथ की, वो इन्होंने खोजी थी। कहाँ से, पल्लवरम। पल्लवरम कहाँ पे है, चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट, चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है तमिलनाडु में, 1863 में। ठीक है गाइस,
एक कुल्हाड़ी की खोज की आरबी फुटे ने, जो कि पल्लवरम में मिली। पल्लवरम इज बेसिकली अ टाउन और विलेज इन चेंगलपुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ओके, अब आओ। ऐसे ही एक पैलियोलिटिक टूल और मिला, या फिर पैलियोलिटिक एक एविडेंस मिला, अ वुमेन स्कल, जो खोपड़ी होती है ना बेसिकली वो। तो अ वुमेन्स स्कल, ये कहाँ से मिला था? हथनौरा। हथनौरा कहाँ पड़ता है? हथनौरा एक बेसिक विलेज पड़ता है नर्मदा वैली, नर्मदा रिवर वैली में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एमपी में। तो ये याद रखना यार कि ह्यूमन स्कल्स कहाँ, ये वुमेन्स स्कल कहाँ से मिला था, हैंड एक्स कहाँ से मिली थी? पल्लवरम से। यार देखो, आईवीसी की जो साइट्स हैं वो सब याद रखते हैं, लेकिन जो पेलियोलिथिक साइट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। तुम्हारा छोटा मोटा एग्जाम है वो पूछ लेगा तुमसे आईवीसी से, ठीक है। बट जो तुम्हारा बेसिकली सीएससी हो गया, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो गया, है ना, तुम्हारा सीएपीएफ हो गया, भाई ये पूछते हैं भाई, पैलियोलिथिक पूछते हैं, ठीक है। हैंड एक्स कहाँ से मिली थी? पल्लवरम से, चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से, है ना। वुमेन स्किल कहाँ से मिला था? हमारा होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। अब आओ, सॉरी यार, ठीक है। तो आरबी फुटे ने तुम्हारी हैंड एक्स खोजी थी, और ये वुमेन्स का जो स्किल था वो अरुण सोनाकिया 1982 में मिला था ये, ठीक है। अरुण सोनाकिया 1982। अकॉर्डिंग टू हिम, दिस स्कल बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ होमो इरेक्टस। इसके हिसाब से जो ये बेसिकली स्किल मिला था, ये होमो इरेक्टस की कैटेगरी से बिलोंग करता था। मतलब इतना पुराना बताते हैं ये लोग, अब जो भी है। अब बात करते हैं पैलियोलिथिक। तुम्हारी समझ में आया ना कि व्हाट इज पैलियोलिथिक? पैलियोलिथिक स्टोन एज, बहुत पुराने लोग, ये मान लो कि बस दुनिया स्टार्ट हुई है वो रह रहे हैं, उस एज को बोलते थे पैलियोलिथिक। फिर थोड़े से एडवांस होंगे मीजोलिथिक, देन एडवांस होंगे नियोलिथिक, ठीक है। अब चलो, अब पैलियोलिथिक पीरियड में, पैलियोलिथिक एज में जो लोग रहते थे उनकी एक बार लाइफ समझ लेते हैं कैसी थी, ठीक है। देखो, फूड के नाम पे ये लोग टोटली प्रिमिटिव थे। प्रिमिटिव का मतलब बहुत ही मतलब ऐसा बोलते हैं रूलर टाइप के लोग थे, ठीक है। खाना बनाना इनको आता नहीं था, घर वर इनके पास था नहीं, आग से ये फैमिलियर नहीं थे, है ना। देखो, बेसिकली तो इनका खाना होगा कहाँ से जब आग नहीं है, घर नहीं है, किचन नहीं है, ठीक है। तो दे वर डिपेंड ऑन हंटिंग। हंटिंग पे डिपेंड थे कि बस किसी को मार लिया खा लिया। नेचर जो फूड दे रहा है उस पर डिपेंड थे कि मान लो कहीं से तुम्हें फ्रूट मिल गया, या पेड़ पौधा ऐसा कोई खा लेते, सब्जी वब्जी होती है उस टाइम पे, खैर ये तो सब होता नहीं था, बट रूट हो गया, किसी प्लांट का फ्रूट हो गया, या किसी जानवर को मार के खा लिया, है ना। तो ये इनके फूड मटेरियल्स होते थे उस टाइम पे, ठीक है। अब देखो, मकान था नहीं इनके पास, फायर थी नहीं। अब देखो, डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, वो भी कब कब? लेटर पेरियोलिथिक एज में जाके हुई। कैसे? जो कि डिस्कवरी ऑफ फायर है वो एक्सीडेंटल थी, ठीक है। ये सब हमें पता है कि दो पत्थर जले, आग लगी, इतना ज़्यादा खींचना नहीं है, याद रखने की बस चीज़ ये है कि वो कौन से स्टोन थे जिनसे आग जली थी, तो वो क्वार्ट्जाइट, ये याद रखना, क्वार्ट्जाइट, ठीक है। आओ, अगर बॉडी कवरिंग की बात करें, इनके पास क्लॉथ थे नहीं उस टाइम पे, है ना, कि कॉटन है वो, वूल हो, ये सारे तो थे नहीं। तो एनिमल जो होते थे उनको मार के उनकी स्किन्स निकाल के ये पहनते थे, या फिर बार्क होती है ना, जो पेड़ की बेसिकली छाल बोलते हैं, लीव होती है, पत्तियां होती हैं, उन्हें बस रखते थे, ठीक है। अब बात करें ड्वेलिंग की कि रहते कहाँ पे थे, होम टाउन क्या था? तो शेल्टर्स में रहते थे, जो केव्स हैं, फॉरेस्ट में रहते थे, या लीव ब्रांचेस में रहते थे, जो बड़े बड़े पेड़ों के पत्तियां होती थी ना उनके नीचे रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे। शेल्टर्स, गुफा वुफा, यहाँ इन्हें जगह मिल जाए वहाँ पे। और ऐसे ही एविडेंस मिले हैं भीमबेटका केव से। भीमबेटका केव कहाँ पे है ये मेरे को बताना कमेंट में, मैंने आगे दिया है, ठीक है। अब देखो, भीमबेटका केव में हमें रिमेन्स मिले हैं किसके? पेंटिंग के। इसका मतलब कि लेटर पैलियोलिथिक पीरियड में, देखो भीमबेटका जो केव है ना वो लेटर पैलियोलिथिक पीरियड की है साइट। तो भीमबेटका केव में हमें एविडेंस मिले रॉक पेंटिंग के, बेसिकली कि ये लोग रॉक पेंटिंग करते थे लेटर पैलियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। अब देखो, डिस्पोजल की बात करें, जैसे हमारे यहाँ पे जब कोई लोग खत्म हो जाते हैं, गमी हो जाती है, तो एक प्रॉपर बेसिकली फ्यूनरल राइट्स होते हैं ना, रिचुअल्स होते हैं, उसको दफनाते हैं या फिर बेसिकली जलाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, बट ये इन सब चीज़ों से अनअवेयर थे। फ्यूनरल राइट से ये अनअवेयर थे। ये क्या करते थे, कोई भी आदमी अगर एक्सपायर हुआ या खत्म हुआ, सिंपल उसको ओपन स्पेस में रख दो, उसको जानवर खा गए, चील कौवे खा गए, इवन खुद भी खा गए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो कोई भी अनअवेयर थे, कोई इनके पास मतलब वो नहीं था कि हाँ भाई इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। चलो, अब पैलियोलिथिक एज को हमने कर लिया 3 हिस्सों में डिवाइड। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, लेटर पैलियोलिथिक एज। सिंपल पढ़ने के लिए, इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। 30 लाख बीसी से लेके, समझ रहे हो, 30 लाख बीसी, 30 लाख बीसी से लेके 1 लाख बीसी तक, 30 लाख बीसी से लेके 1 लाख बीसी तक को पीरियड को बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज।
1 लाख बीसी से लेके 40,000 बीसी तक के पीरियड को बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज, और 40 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक के पीरियड को बोल 40 सॉरी सॉरी गाइस, 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक का, और 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक के पीरियड को लेटर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अब देखो लोअर पैलियोलिथिक एज में क्या होता था, चॉपर होते थे, चॉपर अभी बताऊंगा, क्या टेंशन मतलब, वो बेसिकली ये मान लो कि कोई पत्थर जिससे कटिंग हो रही है, ठीक है, वो होते थे। हैंड एक्स होती थी, कुल्हाड़ी होती थी, इनके पास क्लेवर्स होते थे, स्टोन्स के नाम है, ठीक है, मैं सारे स्टोन्स आगे क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। इनका यूज करते थे। मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या हो गए, ये टूल्स यूज करते थे जो फ्लैग के बने होते थे। फ्लैग क्या होता है, एक बेसिकली एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी चीज का, स्टोन फ्लैग हो गया या फिर किसी भी चीज का बहुत पतला और पैना टुकड़ा, ठीक है, वो टूल्स यूज करते थे। फिर बाद में लेटर पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ, इनके जो टूल्स हैं वो फ्लैग और ब्लेड के बनने लग गए। मतलब समझने का ये समझो कि लोअर पैलियोलिथिक एज में जो स्टोन्स इनके पास टूल्स होते थे वो थोड़े मोटी धार के होते थे, है ना, ये मान लो या इतनी मोटी धार के, ठीक है, बहुत मोटी धार के होते थे। मिडिल पैलियोलिथिक में थोड़े से कम शार्प, मतलब ज़्यादा शार्प हुए, थोड़े पतले पतले हो गए, और लोअर पैलियोलिथिक में और ज़्यादा पतले हो गए, ठीक है। तो फ्लैक्स और ब्लेड दोनों का यूज़ करते थे। यहाँ मिड पैलियोलिथिक एज में फ्लैग का यूज़ करते थे, और ऊपर हैंडेक्स वगैरह का यूज़ करते थे, ठीक है। अब कुल्हाड़ी वो वाली कुल्हाड़ी नहीं है जो आज के टाइम में चलती है, वो अलग ही लेवल की थी, इनकी भाई पत्थर सी बनती थी प्रॉपर। अब समझो, अब बात करेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज की, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज में ये यूज करते थे क्वार्टजाइट और अदर स्टोन्स का, सिर्फ स्टोन्स का, किस लिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे टूल्स बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो लोअर पैलियोलिथिक एज में हमारे पास दो कल्चर हैं, चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर जिसको बोलते हैं सोहन कल्चर। याद रखना, सोहन कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है सिविल सर्विसेज में, ठीक है। दूसरा है हैंडेक्स कल्चर, जिसको मदरशियन कल्चर भी बोलते हैं। मद्रास होता है ना, मद्रास, मदरशियन कल्चर, ऐसे याद रखना। अब देखो सोहन कल्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे एविडेंस हमें मिले सोहन रिवर के पास से। सोहन वैली पड़ती है ना वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में, वहां पे। तो चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, ये तीनों चीजें हैं, चॉपर चैपिंग पेबल कल्चर। तो चॉपर चैपिंग पेबल समझ लो पहले क्या है। तो पेबल्स, अ पीस ऑफ स्टोन हुज एजेस हैज बीन बिकम स्मूथ ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रॉम लो फ्लो ऑफ वाटर। मान लो कहीं पत्थर रखा है, ठीक है, ये मान लो पत्थर है, और ऐसे करके पानी चल रहा है, पानी रिसता हुआ जा रहा है उसे। अब ये रिश्ते 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 ये ऐसे करके पैना बन गया बहुत, है ना, ऐसे करके ये पैना बन गया। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज कॉल्ड पेबल। एक ऐसा स्टोन का टुकड़ा जिसके एजेस बहुत ज्यादा स्मूथ और बेसिकली शाइनी हो गए हों, फ्रिक्शन ऑफ किसके फ्रिक्शन की वजह से, फ्लो ऑफ वाटर के फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। व्हाट इज चॉपर, सिंगल एजेस पेबल। देखो चक्कू, कोई कोई तुमने ऐसे देखे हो, तुम्हारे घर पे चक्कू होते हैं एक ही तरफ से पहना होता है ना, एक ही तरफ से जो चक्कू पहने होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं सिंगल एजेस पेबल्स। तो सिंगल एक ही तरफ के जो थोड़े पैने पेबल्स होते थे, पत्थर होते थे, उन्हें बोलते हैं चॉपर। और जो डबल, दोनों तरफ से डबल एजेस पेबल्स होते थे उन्हें बोलते हैं चॉपिंग, ठीक है। तो पेबल, चॉपर, चॉपिंग, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट देके, उसे 1 सेकंड लगेगी बोल पूछने में, तुम वहां मुंह लटका के देखोगे, ठीक है। तो पढ़ लो भाई, बढ़िया इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है, काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों को देखने में, खोजने में, ठीक है। चॉपर सिंगल एज पेबल, चॉपिंग डबल एज पेबल्स, ठीक है। एक तरफ से चाकू पहना है तो चॉपर, और दोनों तरफ से पहना है चॉपिंग, और पेबल्स तुम्हें पता ही है पानी की वजह से बन जाए तो, ठीक है। सोहन कल्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोहन रिवर वैली में फाउंड हुए थे, कहाँ पे, वेस्ट पंजाब, जो इस टाइम पे पाकिस्तान में है, ठीक है। हैंडेक्स कल्चर, मदरशियन कल्चर बोलते हैं। मदरशियन कल्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बदमा दुराय, बदमा दुराय अतीरम पक्कम, बदमा दुराय अतीरम पक्कम, बदमा दुराय अतीरम पक्कम, ओके, ये आपके लिए बोल रहा हूँ 2 3 3 बार। बदमा दुराई अतीरम पक्कम, कहाँ पे है, मद्रास में। यहाँ से इनके हमारे पास एविडेंसेस मिले हैं। अब देखो हैंड एक्स कल्चर है तो इसमें क्या क्या टूल्स होंगे, हैंड एक्स होगा, क्लीवर होगा, स्क्रैपर होगा, तीनों बता रहा हूँ। ये 6 के 6 आ चुके हैं वर्ड्स, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ लिख रखे हैं। मैंने इस पेजेस में जो 2 2 पेजेस के नोट्स में दे रहा हूँ मैं टेलीग्राम में, इसमें फालतू की बकवास नहीं है कुछ भी, एक एक वर्ड बस वही है जो देखा हुआ है या आ सकता है। अब देखो हैंड एक्स में क्या है, मेड बाय कोर एंड फ्लैक, बेसिकली पत्थर का ही बनता था, बस एक हिस्सा जो है वो थोड़ा इस तरीके से लंबा होता था, और एक हिस्सा थोड़ा ऐसे करके पहना होता था, बस। टोटल पत्थर की होती थी। आज के टाइम के लिए ये लकड़ी का हिस्सा है, ये लोहे का हिस्सा है, भाई लोहे की खोज भी नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। क्लीवर की बात करें, यूज टू क्लीव, क्लीव का मतलब होता है क्लीव, देखो अब मैं तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जीएस भी चलेगी और इंग्लिश भी चलेगी। क्लीव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लीव, स्प्लिट करना, सिनोनियम बताना मेरे को, है ना, नीचे। स्प्लिट करना, तोड़ना, काटना। द बार्क ऑफ ट्री, क्लीवर यूज किया था बार्क ऑफ ट्री को छीलने के लिए, एनिमल्स जो होते हैं उनकी स्किन छीलने के लिए क्लीवर, एक बेसिकली बहुत ज्यादा पतला पतला और प्याना स्टोन, और स्क्रैपर भी है ये, ठीक है।
गाइस अब बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज की। 1 मिनट दो, ज़रा इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लें थोड़ी-सी, बैटरी की वजह से कम हो गई। बैटरी कितनी है इसकी? अच्छा 18, चलो खींचते हैं जल्दी-जल्दी। मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या था, देखो अब इतना पढ़ने का है नहीं इसमें। मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या है, फ्लैग कल्चर है। फ्लैग कल्चर मतलब वही कि जो छोटा-सा टुकड़ा प्यारा था उसको उसका यूज़ करते थे। तो टूल्स यूज़ करते थे फ्लैक्स से बनाने में। ज़्यादा समझो, पहले सिंपल स्टोन है, पानी ने काट के दे दिया, उसको यूज़ कर लिया, क्या है, लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अब एक इनके पास प्यारा सा टुकड़ा है फ्लैग का, उससे घिसाई करेंगे ये पत्थर की, है ना? इससे घिसेंगे पत्थर, पत्थर इस पे रिसेंगे अब। तो ऐसे टूल्स बनते थे फ्लैग की मदद से, समझ रहे हो ना? तो दिस इज़ कॉल्ड मिडल पैलियोलिथिक एज, कि फ्लैग का यूज़ कर रहे हैं भाई। ये तो यहाँ तो तुम्हें नेचर दे रहा है पानी से रिस-रिस के। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तुम खुद बना रहे हो भाई टूल्स। गुड क्वालिटी के क्वार्टज़ाइट पत्थर यूज़ करते थे, ठीक है? लेटर पैलियोलिथिक में देखें तो फ्लेक्स का भी यूज़ करते थे, ब्लेड का भी यूज़ करते थे। अब आई डोंट नो कि ब्लेड कैसा था, क्या था, किससे बना हुआ था? स्टोन से बना होगा, स्टोन से तो ठीक है। इसीलिए इसको ब्लेड कल्चर भी बोलते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा। फ्लैग ब्लेड कल्चर किसको बोलते हैं? लेटर पैलियोलिथिक को। फ्लैग कल्चर तुम्हारे मिडिल पैलियोलिथिक को, और इसको सोवन कल्चर और मेदरीशियन कल्चर, ठीक है? आ जाओ। फ्लैग ब्लेड कल्चर में क्या है कि लेटर पैलियोलिथिक एज में हमने ये भी देखा कि बोन और हॉर्न्स के टूल्स भी मिलने लगे। हड्डियों के, और जो हॉर्न्स तो तुम्हें पता ही है, सींग जो होते हैं, उनके कल्चर भी मिलने, उनके बेसिकली टूल्स भी मिलने लगे। और ये ऐसे तरीके के टूल्स जो बोन हॉर्न्स टूल हैं, ये कहाँ ज़्यादा पाए गए? मैक्सिमम फाउंड मुझे मुचेच्चातला, मुचेच्चातला, चिंतामंजुगावी, चिंतामनुगावी, ठीक है? मुचेच्चातला, चिंतामनुगावी पढ़ लेना अब तुम, स्पेलिंग यही है, करेक्ट है। और ये केव है ना, मुचुत्तताला चिंतामनुगावी, कहाँ पे केव है? आंध्रा में। जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे ये केव है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो टूल्स हैं वो बोन हॉर्न्स के पाए गए हैं। तो भाई याद रखना, पूछ लेगा सिंपल कि ये कौन सी केव है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, कैसे टूल्स पाए जाते थे? बोन हॉर्न्स टाइप सबसे ज़्यादा टूल्स यहीं पाए गए। गाइस आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कर लो, याद करने का है, बिना याद करे कुछ होना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं पेपर में। कौन सी पैलियोलिटिक साइट कहाँ पे है, लोकेशन क्या है? सोहन रिवर वैली, देखो आधी मैंने तुम्हें याद करा दी, आधी अब प्यार से पढ़ लेंगे, आ जाओ। सोहन रिवर वैली पंजाब, अभी ऊपर देख के आए, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान, हो गई याद, खत्म कहानी। आओ बेलन पे आओ पहले। बेलन रिवर वैली, भाई बेलन बेलन, अब मम्मी मम्मी कहाँ मारते हैं? अपने यूपी में ज़्यादा मारते हैं, तो यूपी का सिस्टम याद रखो यहाँ से, ठीक है? सिंपल है, यूपी वाले याद कर लो भाई, बेलन रिवर। देखो, लिद्दर रिवर वैली, पहलगाम, देखो पहलगाम मैंने ब्रैकेट में से लगाया क्योंकि पहलगाम के नाम पे क्वेश्चन आया था एक बार। तो पहलगाम, यार पहलगाम ऐसे याद कर लो, पहाड़ों से याद कर लो, पहलगाम ऐसे। तो पहाड़ पहाड़ कहाँ मिलते हैं भाई? तुम्हें कश्मीर में मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो पहलगाम या लिद्दर, लिद्दर रिवर वैली कश्मीर में है, पहलगाम कश्मीर में। ये साइट है जो पैलियोलिथिक है, उस टाइम की साइट जो मिली है, ठीक है? अब आओ, हो गया तीनों ऊपर के। अब मालप्रभा रिवर्स वैली, मालप्रभा, 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 ठीक है? मालप्रभा कहाँ पे है? कर्नाटका में, कर्नाटका, ठीक है? संगो केव कहाँ पे है? जोवाजन अफगानिस्तान, सांगो, सांगो अफगानिस्तान, ऐसे याद कर लो। बुहर बेलैंग वैली, उड़ीसा, उड़ीसा में क्या है? बुहर बेलैंग वैली। केतावरम रॉक पेंटिंग कहाँ पे है? आंध्रा में, केतावरम रॉक पेंटिंग, ऐसे याद रख लो। केता अंधा है, केता अंधा है, ठीक है? तो केता का क्या है? अंधा है के। तो भीमबेटका अभी पढ़िए भाई, एमपी में है, सिंपल है ये तो याद होगी ना भीमबेटका तो। अ, अतिरपक्कम, अतिरम पक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु, अतिरम पक्कम इंपॉर्टेंट है बहुत, अतिरम पक्कम कई बार आ चुकी है। अतिरम पक्कम तमिलनाडु, ठीक है? अ, हुंसकी बैचाल वैली कर्नाटका, कुपगल कर्नाटका, सिन्बुभूम, सिनभूम झारखंड, सॉरी कर्नाटका, मैं यार क्या बोल रहा हूँ, सिनभूम झारखंड, ठीक है? तो गाइस जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम दोबारा बता दे रहा हूँ। सोहन रिवर वैली पंजाब, लिद्दर रिवर वैली कश्मीर, बेलन रिवर वैली यूपी, केतवरम रॉक पेंटिंग आंध्र प्रदेश, सांगो केव अफगानिस्तान, भीमबेटका एमपी, अतिरापक्कम तमिलनाडु। और पढ़ने के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी हैं, है ना? बहुत हैं, बहुत, कम से कम 50-60 है। इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों पढ़नी है यार? जो इंपॉर्टेंट है वो लिख रखी है, और कोई भी इंपॉर्टेंट होगी आई विल ड्रॉप इन द टेलीग्राम चैनल, ओके? सो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तब तक ध्यान रखो। आई होप सीरीज़ पसंद आ रही हो तो लाइक कर सकते हो वीडियो को, और जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर भी कर सकते हो यार, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ही, ठीक है?
और 15-16 मिनट की वीडियो है, 2x पे लगा के 8-10 मिनट में कवर भी हो जाएगी, तो क्या ही है, खाना खाते में लगा लिया करो। ठीक है, चलो, ध्यान रखो। टाटा, बाय बाय। कल बात करेंगे तुम्हारे मेसोलिथिक पीरियड की। ठीक है, ठीक है, बाय बाय।